अच्छा बेटा 15 मार्च है और आज पाकिस्तान में यौम तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत को मनाया जा रहा है। सही है। यौम दिन को कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सही है। तो आज पाकिस्तान में ये दिन मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत की समझ आपको तब भी आएगी जब आपको पता होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम में मुकाम क्या है। सही है। तो 3 चीजें बताऊंगा। सही है। कोशिश करूंगा कि उन्हीं 3 चीजों पे रहें। तो सबसे पहले तो पुत्र हमें पता होना चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम क्या है। सही है। एक लास्ट टाइम जब मैंने लेक्चर दिया था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही है। तो उसी के हवाले से एक शेर है इमाम आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। वो फरमाते हैं, मतलब उनका इसी बारे में शेर है कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, नमाज भी असर जो सबसे आला कदर किया। यानी ये वाकया उसे उन्होंने जो है वो शेर के अंदर कन्वर्ट किया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है थे, सही है, एक जंग से गालिब वो आपसे भी मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं याद है। सही है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ ली थी और हजरत अली बाद में कहीं से आए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की गोद में ही सर रखकर तो सो गए। अब नमाज असर का जो वक्त था वो गुजरता चला गया। सही है। नमाज असर जो है उसका टाइम गुजरता चला गया और हजरत अली ने नमाज नहीं पढ़ी और बेचैनी से शायद उनके आंसू यहाँ पे गिरे, या फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो उन्होंने हजरत अली के चेहरे पे बेचैनी देखी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे कि आप इतने बेचैन क्यों हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरी नमाज असर रह गया। अब सेकंड जो इसका है था शेर का जो दूसरा पार्ट था कि नमाज असर जो सबसे आला कदर की है। यानी कुछ अहदीस में है कि जो असर की नमाज है उसकी फजीलत बाकी नमाजों की फजीलत में ज्यादा है। सही है। अब अगर हम देखें बेटा, हजरत अली ने नमाज क्यों छोड़ी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद मुबारक में सर रख के सोए हुए थे। यानी आपकी नींद के अंदर खलल ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद का ये प्रोटोकॉल है कि हजरत अली ने अपनी नमाज छोड़ दी। सही है। और ऐसे सहाबा कराम जो जंगों के अंदर, सही है, जब जान का खतरा होता है तब नमाज नहीं छोड़ रहे हैं। वो नमाज कब छोड़ रहे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल ना आए। सही है। तो ये पहली चीज बेटा। सही है। फिर सेकंड जो हजरत अबू बकर का बताया था दूसरा शेर उन्हीं के ऊपर है कि सिद्दीक तो बल्कि कार में जान उन पे दे चुके। सही है। और हिफ्ज़े जान तो जाने फरूज़े उरन की है। सही है। थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो जाए तो वो देख लेना। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाला वाकया भी सबको पता है। सही है कि सांप आपके पाँव पे डस रहा है। सही है। आप वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? गोद मुबारक में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर रखा होगा, वो आराम फरमा रहे हैं। दोबारा फिर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद का ये प्रोटोकॉल है कि हमने जान की परवाह नहीं करनी है। सही है। वो सहाबा कराम उनकी जान की कदर और कीमत हमारे जैसे लाखों मुसलमानों की, लाखों भी क्या करोड़ों मुसलमानों की जानें भी एक सहाबी की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। वो अपनी जान को क्यों कुर्बान कर रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में ना खलल आए। सही है। तो इस लेवल की जो कह लो मोहब्बत है, जो एहतराम है, वो सहाबा कराम ने किया। किसके ऊपर? खाली नींद के ऊपर। सही है। अब ये नहीं हुआ कि किसी ने गुस्ताखी कर दी या फिर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया रसूल अल्लाह के बारे में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद का ये प्रोटोकॉल है कि ना जान की परवाह की। सही है। अब जान की बेटा कदर और कीमत क्या है? सहाबा कराम से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता ना। कि अगर जान बचानी हो तो मुसलमान हराम चीज भी खा सकते हैं। सही है। हराम हमारे ऊपर ऐसे या नहीं खा सकते हम, लेकिन अगर जान की नौबत आ जाए, सही है, यानी जान बचाने का मामला हो तो आप हराम चीज भी खा सकते हो। और यही नहीं, अगर जान बचानी हो, सही है, और इस तरह का कोई वाकया पेश हो जाए या फिर इस तरह का कोई मौका आ जाए कि आपको कलमा कुफर भी क्यों ना कहना पड़े। सही है। कि आप कह दो कि हाँ भाई अल्लाह ताला जो है वो एक नहीं है। सही है। मैं इस्लाम से इनकार करता हूँ, इसकी भी इजाजत है। लेकिन दिल से जो है वो इकरार नहीं करना। दिल में जो है अगर आप इस्लाम को ही तस्लीम करते हो तो यानी जान का बेटा ये कदर और कीमत है कि आप हराम भी खा सकते हो, कलमा कुफर भी कह सकते हो। कि कोई आपको कहे कि आप इस्लाम से इनकार कर दो तो तुम्हें जो है वो बख्श देंगे, या फिर अगर तुम नहीं ये करते तो तुम्हारी जान लेना होगी।
لیکن جان کی قدر و قیمت کیا ہے کہ آپ کے اوپر حرام بھی جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہو، اور اگر اتنی نوبت آ جائے کہ آپ کلمہ کفر بھی کہنا پڑے تو آپ کو اجازت ہے، آپ جان بچانے کے لیے کہہ سکتے ہو۔ تو صحابہ کا آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا، ڈیفینیٹلی پتا ہوگا، لیکن انہوں نے کس سے فوقیت دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو فوقیت دی کہ آپ کی نیند کے اندر کوئی کلر نہ ہے۔ صحیح ہے؟ ابھی مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ چیز آپ صحیح طرح سمجھ پا رہے ہو یا پھر میں صحیح طرح سے بیان کر پا رہا ہوں یا نہیں۔ صحیح ہے، ہو سکتا ہے ابھی سمجھ نہ آئے، تھوڑے سے جب میچور ہو تب سمجھ آئے کہ اصل میں یہ واقعہ کیا ہے۔ صحیح ہے کہ اور پھر جو اگلا شعر ہے اس کے بعد جو لاسٹ پہ آئی تھنک آتا ہے، لاسٹ پہ وہ کہتے ہیں کہ جملہ فرائض فروع ہے، جملہ فرائض فروع ہے، فروع کہتے ہیں ثانوی کو، جو چیز دوسرے نمبر پہ آتی ہو، اصل و اصول و بندگی اسی تاجور کی ہے۔ یعنی کہ اگر تو فرض کو بھی چھوڑنے کی بات آ جائے، نماز بھی کیا فرض ہے، صحیح ہے، لیکن نماز چھوڑ دی کہ رسول اللہ کی نیند میں نہ خلل ہے، جان بچانا بھی فرض ہے، اور وہ آپ کو بتا دیا اس کی کیا اہمیت ہے جان بچانے کی، وہ بھی نہیں انہوں نے خیال کیا، اور کسے فوقیت دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو۔ صحیح ہے، اور ابھی یہ دو شعروں میں بس آپ کی نیند کا پروٹوکول بتایا کہ آپ کے آرام میں نہ خلل آئے تو فرض نماز بھی چھوڑ دی اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تو اس سے تھوڑا سا شاید آپ کو اندازہ ہو کہ رسول اللہ کا مقام کیا ہے، کہ جن کی نیند کا یہ پروٹوکول ہے کہ آپ کی نیند میں نہ کلر پڑے، جان جاتی ہے جائے، آپ کی نیند میں نہ کلر پڑے، نماز چھوٹتی ہے چھوٹ جائے۔ صحیح ہے، تو یہی شعر، اسی شعر میں امام والا حضرت کہتے ہیں کہ جملہ فرائی سے فروغ ہے، ان کی حیثیت دوسرے نمبر پہ آتی ہے، وہ ثانوی ہے، اصل اصول و بندگی کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح ہے، اور ایک ہی آرام کے حوالے سے ایک قرآن پاک کی آیت بھی بتا دیتا ہوں۔ صحیح ہے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ ان الذین وہ لوگ، ینادونک جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات آپ کے حجرے کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون اس میں سے اکثر کیا بے عقل ہیں، انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، جہاں پہ آپ آرام فرما رہے ہیں وہاں باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، آپ کو آواز دیتے ہیں، اس میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ بے عقل ہیں، انہیں عقل کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ اے حبیب جو لوگ آپ کو باہر سے پکارتے ہیں انہیں آپ کی عزت کا، آپ کی تکریم کا نہیں پتا، کہ آپ اگر حجرے میں آرام فرما رہے ہیں اور وہ آپ کو باہر سے پکار رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ بے ادبی سرزد کی، وہ لوگ کیا بے عقل ہیں۔ صحیح ہے، اب یہ جو آیت ہے وہ نازل کب ہوئی کہ ایک، ابھی مجھے اس قبیلے کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، وہ قبیلے کے کچھ لوگ ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہری بات ہے دین کے بارے میں کچھ پوچھنا ہوگا، صحیح ہے، کوئی مسئلہ ہوگا یا پھر دین کے بارے میں کوئی تعلیم لینی ہوگی۔ اب وہ ٹائم کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا ٹائم تھا، صحیح ہے، سونے کا ٹائم تھا، تو ان لوگوں نے آ کے باہر سے پکارنا شروع کر دیا آپ کو کہ یا محمد یا محمد، یا پھر جیسے بھی انہوں نے پکارا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ باہر آئیے۔ اب دیکھو کہ وہ لوگ کیا کرنے ہیں، دین سیکھنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بے ادبی کی کہ آپ آرام فرما رہے اور انہوں نے آپ کو باہر سے پکارنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یا حبیب یہ لوگ بے عقل ہیں، انہیں عقل کوئی نہیں ہے، چاہے وہ دین سیکھنے آ رہے ہیں لیکن انہیں آپ کی عزت کا نہیں پتا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور وہ آپ کو باہر سے پکار رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا، ایگزیکٹ تو نہیں، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ لوگ صبر کرتے، جب آپ آرام فرما کر باہر آ جاتے پھر وہ آپ سے مسئلہ یا پھر جو بھی چیز انہوں نے پوچھنی تھی وہ پوچھ لیتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں بہت ہی زیادہ غفور و رحیم ہوں۔ اب اس کی تفسیر میں جو علماء کرام ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے بے ادبی سرزد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آگے لکھا نا کہ میں بہت زیادہ غفور ہوں، رحیم ہوں، بخشنے والا، وہ اس وجہ سے لکھا کہ ان لوگوں نے بے ادبی سرزد کی۔ اب انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے سچے دل سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، صحیح ہے، اور
गुस्ताखी का वर्ड नहीं, बेइज्जती की। सही है कि आप आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे, तो उन्होंने आपको पुकारा। सही है, आपकी नींद में खलल आया। सही है, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत नाजिल कर दी उन लोगों के खिलाफ कि तुम लोग क्या बेअक्ल हो, अब तुम माफी मांगो। सही है, सच्चे दिल से, और आइंदा इस चीजों से बाज आओ, अल्लाह ताला ने आगे बता दिया। सही है, तो थोड़ा सा आइडिया होगा कुछ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद का क्या प्रोटोकॉल है। सही है, नमाज छूटती है, छूट जाए, जान जाती है, चले जाए। दीन का भी इल्म हासिल करना है तो नहीं करना। जब आराम का टाइम है, रसूल अल्लाह के नींद का टाइम है, सोने का टाइम है, आराम करने का टाइम है, तब दीन के बारे में भी आगे उनसे नहीं पूछना। तो जिनकी नींद का ये प्रोटोकॉल है, उनकी क्या शान होगी। सही है, और सहाबा का क्या रद्द अमल था। सही है कि नमाज छोड़ दी, अपनी जान की भी नहीं परवाह की। अब ये सहाबियों का रिएक्शन क्या होगा कि जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर ली। डेफिनेटली जो आपकी नींद की वजह से अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, तो कोई शख्स जब उनकी शान में गुस्ताखी करेगा तो वो क्या अपनी जानों की परवाह करेंगे। 100%, 1000% वो अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। तो आज हमने बेटा इन वाकयात से मिसाल लेनी है। सही है, और समझना कि असल में नमूस रिसालत है क्या, और हमारा उसके ऊपर क्या रिएक्शन होना चाहिए, हमारा इस चीज के अंदर क्या अमल होना चाहिए, क्या किरदार हमने प्ले करना है इस चीज के अंदर। सही है, तो आज बेटा जो दूसरी चीज थी, सबसे पहले तो असल में आपको बताना था ताकि आपको समझ आए कि असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम क्या है। और भी बेशतर इतने ज्यादा वाकयात हैं। सही है, अब क्योंकि टाइम कम है तो वो नहीं डिस्कस करते। अब देखिए बेटा, अगर काफी ज्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, आप सबको पता होगा फ्रांस ने जो है वो गुस्ताखी की थी। गुस्ताखाना जो है वो किताब वगैरह या फिर वो नॉवेल्स वगैरह उन्होंने शाया किए थे। इसी तरह आप देखो डेनमार्क के अंदर, फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर, और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इस्लामोफोबिया है। लोग इस्लाम के काफी ज्यादा खिलाफ हैं। सही है, और हर आए दिन अगर आप नई न्यूज देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे, आपको चाहिए कुछ ऐसे पेजेस को लाजमी फॉलो करो जो आपको पूरी दुनिया में इस्लाम के मुतालिक क्या चल रहा है उसके बारे में गाइड दें। तो आप देखोगे बेटा, हर रोज आए दिन कोई ना कोई जो है वो इस्लाम के बारे में साजिश हो रही है। जो मुसलमान है उन्हें किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सही है, कि वो नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें तंग किया जा रहा है, उन्हें लोगों को पता चल गया ये मुसलमान है, उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसी तरह पुलिस ने कुछ मुसलमान औरतों ने जो है वो हिजाब किया हुआ था, तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए पूरी पब्लिक में उनका हिजाब उतार दिया। इसी तरह काफी ज्यादा लोग, अगर आप इंडिया में देखो तो वहाँ पे एक स्कूल के अंदर, या फिर मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता, एक स्कूल था शायद, वहाँ पे बाइक के ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप जो है वो बुर्का पहन के नहीं आ सकते। सही है, तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं है। सही है, हमारे लीडर्स के अंदर वो कह लो कि इतना मादा नहीं है कि वो क्या कर सके, इसके खिलाफ कोई रिएक्शन दे सके। तो बेटा ये चीज आज हमने सीखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम क्या है। अब हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए, दूसरी ये चीज बेटा आपने समझना है। सही है, कि हमने ऐसे लीडर्स को, उन लीडर्स को फॉलो नहीं करना है जो इसके खिलाफ कुछ भी काम नहीं कर रहे। सही है, कि आप एक सफीर को नहीं बाइट भेज सकते। मैं तो ऐसे लीडर को लीडर नहीं मानूंगा। सही है, आपकी मौजूदगी में, आपकी हुकूमत में अगर कोई शख्स गुस्ताखे रसूल को कत्ल करता है, उसे फांसी हो जाती है, मैं तो ऐसे लीडर को लीडर नहीं मानूंगा। सही है, तो आपने देखना आपके लीडर्स कौन। अभी ये भी डेफिनेटली मैटर करता है कि वो जो है मुल्क की तरक्की में उनका क्या किरदार है, डेफिनेटली मैटर करती है। लेकिन सबसे पहले क्या है, अल्लाह ताला के बाद हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने देखना है कि उनका सबसे पहले इस मामले में क्या किरदार है। सही है, कि वो गुस्ताखे रसूल के साथ कैसे पेश आते हैं, या फिर ये जो ब्लास्फेमी के केस होते हैं उनके बारे में वो क्या रिएक्शन लेते हैं। सही है, अगर वो इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर उनका मौकफ जो है वो इतना जानदार नहीं है, तो डेफिनेटली मैं तो उन्हें हुक्मरान नहीं मानूंगा। सही है, और एक चीज बेटा, एक शेर के साथ ही खत्म कर देता हूँ। पंजाबी का एक शेर है, दिल ते हथ रख से दस है मुसलमान का मतलब क्या, जे इश्क नबी नहीं सीने विच वत राजमान का मतलब क्या, वत हिंदुस्तान की ठीक से इतने नुकसान का मतलब क्या, जिथे पाक नबी की इज्जत नहीं उस पाकिस्तान का मतलब क्या। यानी कि शेर में कहते हैं कि हिंदुस्तान ही ठीक सी,
اتنے نقصان کا کیا مطلب؟ صحیح ہے، اتنے نقصان کا کیا مطلب تھا کہ اتنے لوگ قربانیاں دے کے یہاں پہ آئے؟ ہندوستان ہی صحیح تھا. جب پاکستان میں بھی جو ہے وہ ہمارے نبی کی عزت نہیں ہو رہی ہے تب بھی لوگ کھلے عام جو ہے وہ گستاخیاں کرتے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی سخت ری ایکشن نہیں لیا جا رہا، ڈراماز ایسے بنائے جا رہے ہیں. تو ایسے پاکستان کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ صحیح ہے. آپ سب نے مطالعہ پاکستان میں قائد اعظم کا بھی وہ بیان سنا ہوگا. کون سے؟ ہم نے یہ زمین پاکستان جو ہے میں زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں لیا تھا. کیوں لیا تھا؟ تاکہ کچھ ایسی تجربہ گاہ قائم کی جا سکے جس میں ہم اسلام کے صحیح نظام عدل کے اصولوں پر کچھ اس طرح کا شعر تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ یا پھر اگر ہم دیکھیں پاکستان کو بنانے کا مطلب کیا تھا؟ ہمیں آزادی یا پھر ایک زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے تھا جہاں پہ ہم رہ سکیں، بلکہ ہم چاہتے تھے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جہاں پہ اسلام قائم ہو سکے. صحیح ہے، جہاں پہ مسلمان آزادانہ اپنی عبادتیں کر سکے، جہاں پہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو، اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈے نہ ہوتے ہوں. تو آج ہم دیکھیں تو میں زمین کا ٹکڑا ہی رہ گیا. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کے دلوں میں بھی اور میرے دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، ہمارے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یاد سے منور ہو جائیں، اور اللہ پاک ان کی تعلیمات پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے وجود دین اسلام کے کام آ جائے. ہماری جوانیاں، ہمارا مال، ہمارا وقت یہ اللہ دین اسلام کے کام ہے.